हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज if z1 z2 z3 are three complex numbers such that mod of z1 is equal to mod of z2 is equal to mod of z3 is equal to 1 and z1 z2 z3 represents the vertices of an equilateral triangle, then we have four options and we have to choose right one. So first of all we will see the key concept. So the key concept in this question is cube roots of unity. राइट. अब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में हमें पता है कि तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, और इनके बीच रिलेशन होते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. राइट. तो इसी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो हमारे पास देखिए तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, z1 z2 z3. रिलेशन गिवन है मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z3 और इसकी वैल्यू कितनी है 1. पहली इंफॉर्मेशन ये है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि z1 z2 and z3 are at a distance of 1 unit from the origin. Right? From the origin. फिर दूसरी इंफॉर्मेशन है कि z1 z2 और z3 जो है ये क्या है? वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. राइट. अब अगर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को आप देखें तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी भी ज्योमेट्रिकली यही प्रॉपर्टी शो करता है. क्या? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है वो 1 यूनिट फ्रॉम द ऑरिजिन के डिस्टेंस पर होते हैं. फ्रॉम द ऑरिजिन ये तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑरिजिन से 1 यूनिट के डिस्टेंस पर होते हैं. और 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये तीनों एक वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं. राइट. अगर इसका डायग्राम हम बनाएं तो बहुत इजीली बना सकते हैं डायग्राम. देखिए ये हमारा आर्गेंट प्लेन है, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, ये हमारा ऑरिजिन है जी. अब हम अगर एक सर्कल बनाएं और इस पे 3 पॉइंट लें, एक तो देखिए ये A है और इधर B है और कहीं इधर C ले सकते हैं और इनको हम मिला दें तो देखिए ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं. तो ये z1 z2 और z3 से रिजेंबल करते हैं. यानी हम ऐसा मान सकते हैं कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू z1 z2 एंड z3. अब आप देखिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है. तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि z1 प्लस z2 प्लस z3 जो है वो 0 के इक्वल होगा. फिर हमें पता है कि 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो वी कैन राइट z1 इंटू z2 इंटू
Z3 इज इक्वल टू 1। सो अगर ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन हमें करेक्ट दिखाई दे रहा है, बिकॉज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 0 एंड Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू 0। सो फाइनली हमारा जो पहला ऑप्शन है गाइज वो करेक्ट है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।